दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से रोजाना हम आपको अपडेट्स तो देते ही रहते हैं, तो फटाफट से शॉर्ट अपडेट भी दे देते हैं। गिव अवे 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कर लो। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, डिटेल्स आपको सब कुछ मिल जाएगी और 1 तारीख से सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। बट आज आपको डिटेल में एक और चीज़ बतानी है, और वो डिटेल में जो चीज़ बतानी है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत कुछ गलत टीम केकेआर के साथ और केकेआर के प्लेयर्स के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली आपको पता चल ही गया होगा श्रेयस अय्यर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, वो है जो बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। तो सबसे पहले बहुत ही जल्दी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज होती है, या फिर आप इनको ग्रेड्स कह सकते हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। और सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड होती है वो होती है ए+, जिसमें आपको यहाँ पर बड़े टॉप खिलाड़ी जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और ये सब देखने को मिलेंगे। और फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको जैसे सरफराज खान और ध्रुव जुरेल है ना, वो ग्रेड सी के खिलाड़ी हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ग्रेड इनसे क्या होता है, आपकी जो एनुअल इनकम आप बीसीसीआई के लिए खेल रहे हो तो आपको पैसे दिए जाएंगे। अब ए+ के लिए मान लो 6 करोड़ है, 7 करोड़ है, जो भी उनकी रेवेन्यू है ना, उससे कम होते होते ए ग्रेड को मिलेगा, फिर बी ग्रेड को मिलेगा, फिर सी ग्रेड को मिलेगा, पर कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। बट रिसेंटली यहां पर श्रेयस अय्यर के साथ बीसीसीआई ने धोखा कर दिया है। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर और बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं, बट टू बी ऑनेस्ट श्रेयस अय्यर तो यार ये डिजर्व नहीं करते थे। अब क्यों डिजर्व नहीं करते थे, तो अभी से 3 महीने पहले दोस्तों वर्ल्ड कप चल रहा था, जहां पर श्रेयस अय्यर ने 530 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में केवल 70 गेंदों के अंदर शतक मारा था, केवल 1-2 मुकाबले फ्लॉप, और 3 महीने बाद वो बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी नहीं है। तो अब इसके पीछे के रीजन मैं आपको बता देता हूं। अब काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मौका यहां पर श्रेयस अय्यर को बहुत दिया गया, टेस्ट मैच में, कुछ वनडे में भी वहां पर परफॉर्मेंस नहीं थी। तो एक रीजन आपका कंसिडर हम ये कर लेते हैं, और दूसरा रीजन हम कंसिडर ये कर लेते हैं कि श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा चोटिल रहते हैं, या फिर शॉर्ट पिच डिलीवरी के चलते उनके बैक में पेन हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये 2 रीजन थे। तो आओ थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों, और आप अपनी आंखें खोल के रखना। केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये तीनों बहुत बड़े नाम हैं, और ऐसा नहीं है कि ये तीनों ने हर मुकाबले में 100 रन बनाए हो या हर मुकाबला अपने दम पर जिताया हो। बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत कुछ इन्होंने दिया है टीम इंडिया को, बट फ्लॉप शो इनके भी रहे थे, इंजरीज इनको भी रही थी, और यहाँ पर दोस्तों उसके बावजूद भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट, चाहे ये पूरे साल भर ना खेले तो भी टीम में रहे थे। अब ये बड़े खिलाड़ी हो गए, आप बोलोगे यार ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, श्रेयस अय्यर अभी काफी यंगस्टर हैं और वगैरह वगैरह, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आ जाओ आप अभी शुभमन गिल के ऊपर, हार्दिक पांड्या के ऊपर और ऋषभ पंत के ऊपर, और ऐसे पूरी लिस्ट भरी पड़ी है जहां पर बहुत सारे प्लेयर बीसीसीआई के पैसों पर पल रहे हैं, और साल से लेकर 1.5 साल के बीच में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, या फिर मुकाबले भी नहीं खेल रहे हैं। खेलने आते हैं कोई लोकल टूर्नामेंट में तो उसमें भी उनकी 0 परफॉर्मेंस रही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर अब आप गौतम गंभीर का जब इंटरव्यू देखोगे ना, जो भी टीम केकेआर से जब वो प्रैक्टिस कैंप में वगैरह वगैरह देंगे, तब ये चीज वो श्रेयस अय्यर के लिए जरूर बोलेंगे। और बहुत फील होता है दोस्तों श्रेयस अय्यर के लिए, क्योंकि आप ये मान के चलो, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी नीतीश राणा को साइडलाइन कर दिया गया है, और वेंकटेश अय्यर जो कि एक हार्दिक पांड्या के बेस्ट बैकअप थे, उनको शिवम दुबे से रिप्लेस कर दिया गया है। दोस्तों अब बारी है यहां पर टीम केकेआर के श्रेयस अय्यर की। तो अब आप इसको केकेआर प्लेयर्स का बैड लक मान लो, या कुछ ना कुछ लॉबी चल रही है मुंबई प्लेयर्स की, दिल्ली प्लेयर्स की, वो मान लो। अब श्रेयस अय्यर के पास एक मौका है, जो कि 2 मार्च से आपको रणजी के सेमीफाइनल में वो खेलते हुए देखने को मिलेंगे। वहां अगर कुछ ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस कर दे तो कुछ ना कुछ बेटर हो सकता है। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत ही बकवास डिसीजन यहां पर बीसीसीआई का रहा है, और बहुत गलत ये एक्चुअली में श्रेयस अय्यर के साथ हुआ है। अगर आपको प्लेयर पसंद नहीं है, या उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, या वो चोटिल है, तो उसकी आप ग्रेड डाउन कर दो, बट आप उसको कॉन्ट्रैक्ट ही ना दो, ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। क्या आप श्रेयस अय्यर के साथ हो? अगर श्रेयस अय्यर के साथ हो तो नीचे कुछ ना कुछ श्रेयस अय्यर के लिए कमेंट जरूर करके जाना। गिव अवे को पार्टिसिपेट कर लो, क्योंकि वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।